शीतल बहुत अमीर घर की बेटी होती है। शीतल की शादी एक बिजनेसमैन रवि के साथ होती है। शीतल बहुत ही समझदार बहू होती है। शीतल अपनी ससुराल में सबका दिल जीत लेती है। शीतल की ज़िंदगी में ऐसे ही खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन अचानक से रवि के ही बिजनेस पे घाटा हो जाता है। रवि पे बहुत ज़्यादा ही कर्जा हो गया था। रवि के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा कर्जा कैसे चुकाए। रवि अपनी फैक्ट्री, घर, दुकान सब बेच देता है और वो सारा कर्जा निकाल देता है। रवि का सारा कर्जा तो निकल जाता है, पर रवि के परिवार के लिए घर नहीं रहता। वे लोग घर से बेघर हो जाते हैं। रवि बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे ऊपर तो छत भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं, अपना कोई सहारा भी नहीं जो हम रह लें। हाँ माँ, यही तो सोच रहा हूँ। अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? वे सब लोग चलने लगते हैं और एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में किराए पर एक कच्ची झोपड़ी ले लेते हैं। तभी रवि की माँ बोलती है, शीतल बहू, तू अपने मैके चले जा। तू हमारे साथ इस झोपड़ी में कैसे रहेगी? तेरी तो आदत भी नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसी रह लूँगी। तू यहीं रहेगी तो क्या मालूम खाना सही से मिले भी ना मिले। तू इसलिए अपने मैके चले जा। नहीं माँ जी, मैं क्यों जाऊँ घर छोड़ के? जहाँ तुम सब रहोगे मैं वहीं रहूँगी। मेरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहे और मैं अपनी मैके चले जाऊँ? नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं होगा। जैसी भी है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फिर रवि गांव में मजदूरी करने चला जाता है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही रवि रोज़ ठंड में मजदूरी करता था और घर का खर्चा चलाता था। एक दिन शीतल रवि से बोलती है, सुनो रवि जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठंड दम बदम बढ़ती जा रही है और अपने पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं और ना रजाई ना कंबल है। हम तो इस ठंड को बर्दाश्त कर ही लेंगे, पर माँ जी तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। रवि से कुछ पैसे लेकर शीतल बाज़ार चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है गाजर का हलवा इस ठंड में बहुत बिक रहा था। तभी शीतल के भी दिमाग में आता है, क्यों ना मैं इन पैसों का गाजर का हलवा बनाकर बेचूं, फिर बाद में सब खरीदारी कर लूँगी। शीतल बाज़ार से उन पैसों की गाजर खरीद लेती है और सारी मेवाएं खरीद लेती है। घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ जी, आज बाज़ार गई थी। माँ जी, मैं बाज़ार गई थी, वहाँ देखा गाजर का हलवा बहुत बिक रहा था। ठंड में लोग गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जो मेरे पास पैसे थे मैं उनका सारे सामान ले आई। क्यों ना हम भी गाजर का हलवा बनाकर बेचें, क्या मालूम हमारा ये काम चल ही जाए। हाँ बहू, तू सही बोल रही है, पर हमारे पास ये सामान कहाँ से आएगा? अरे माँ जी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किराए पे लेंगे हम। जब हमारा गाजर का हलवा बिक जाएगा तो हम पैसे उसको वापस कर देंगे। रितिका और रितिका की सास दोनों हलवा बनाती हैं और बेचने चली जाती हैं। अब ठंड और भी ज़्यादा पड़ने लगी थी। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही थी। दोनों को काफ़ी देर हो जाती है, पर उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। तभी शीतल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप घर जाओ, आपको बहुत ठंड लग रही है, आप ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नहीं बहू, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। माँ जी, मैं ये सारा हलवा बेच के ही घर पे आऊँगी। शीतल जिद करके अपनी सास को घर भेज देती है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है और हलवा खाते ही बहुत तारीफ करता है। ऐसे ही शीतल के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे और शीतल का सारा हलवा बिक जाता है। शीतल के धीरे धीरे ऐसे ही ग्राहक बढ़ने लगे थे और शीतल की आमदनी बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन एक पुलिस वाला शीतल के पास आता है और शीतल से बोलता है, ओए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मालूम नहीं यहाँ पे कोई चीज़ बेचना मना है?
फिर भी तू यहाँ पे अपने गाजर का हलवा बेच रही है, चल हटा। अगर तूने नहीं हटाया तो मैं इसको फेंक दूंगा। नहीं साहब नहीं, हम गरीबों की मेहनत है ये। आज मुझे हलवा यहीं बेचने दो, कल मैं और कहीं लगा लूँगी। शीतल की ये बात सुनकर पुलिस वाला मान जाता है। फिर शीतल अपना हलवा खिलाती है। उस पुलिस वाले को हलवा बहुत पसंद आता है और शीतल से बोलता है, अरे वाह, हलवा तो बहुत ही टेस्टी है। देखो बहन, कल मेरी बेटी का बर्थडे है। मैं यही चाहता हूँ गाजर का हलवा भी होना चाहिए। क्यों ना तुम मेरे घर पे आकर गाजर का हलवा बना दो। फिर वो पुलिस वाला शीतल को एक ऑर्डर देता है और फिर दोनों सास बहुएं हलवा बनाकर उस पार्टी में भी खूब बहुत सारे पैसे लाती हैं। ऐसे ही शीतल के पास अब ऑर्डर ही आ रहे थे। उनकी आमदनी अब बहुत अच्छी हो गई थी। उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था और रवि ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था और अपना घर वापस खरीद लिया था। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।